आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज चर्चा होने जा रही है बाबा बागेश्वर की, जो मिशन हिंदू राष्ट्र पर निकले हैं। बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं। आपको बताऊंगी कि बाबा की पदयात्रा कहां से कहां तक होगी, पदयात्रा में कौन कौन शामिल होंगे, पदयात्रा का समापन कहां होगा। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश के संभल भी लेकर चलूंगी। बताऊंगी कि जामा मस्जिद के सर्वे पर आखिर क्यों संग्राम छिड़ा हुआ है, क्यों इस पर विवाद हो रहा है, सर्वे के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरु और नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी बाबा बागेश्वर की। 23 नवंबर को 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे 2 दिन पहले बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, हर चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा। 20 नवंबर की वोटिंग के बाद समझा जाने लगा कि अब ये नारा बंद हो जाएगा, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल चुके हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा कर रहे हैं। आगे आगे बाबा चल रहे हैं, पीछे हजारों की संख्या में सनातनियों का कारवां चल रहा है। अगले 9 दिनों तक बाबा बागेश्वर ऐसे ही पैदल चलते रहेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। बाबा के साथ ही साधु संत हैं, बाबा के भक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक पदयात्रा कर रहे हैं। 29 नवंबर तक वो पदयात्रा करेंगे और रोजाना एवरेज 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बाबा के साथ देश भर से आए हुए हिंदू भी पैदल चल रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, हिंदुओं के बीच जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, अगड़े और पिछड़े के फर्क को खत्म करना, हिंदुओं को एकजुट करना। सरकार की, परम गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। अपने समाज को सुरक्षित व्यवस्थित दीजिए, आपको ही कोई असुविधा ना हो, उसकी पहचान आप स्वयं बनाएंगे। सरकार की ये हजारों की भीड़ का ये हुजूम चारों तरफ दिख रहा है और अभी ये इस पहले दिन की यात्रा के शुरुआती घंटे हैं, जहां पर लगातार आपको ये बाबा के भक्त, जिन्हें बाबा पागल कहते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दृश्य में आपको आगे भी लोगों को दिखाऊंगा जो बाबा को देखने के लिए, साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें मैं यहाँ पर आपसे लगातार बात भी करूंगा जो बाबा के साथ चलते हुए जा रहे हैं। माता जी, कहाँ से जा रही हो? हम नेपाल से, जनकपुर धाम से। नेपाल से आई हो? जनकपुर से। ये हाँ, तो महाराज के साथ चलोगी? चलेंगे, चलेंगे। हाँ, चलेंगे। क्यों जाना है? क्यों जाना है बाबा के साथ? हम सब क्यों जाना है? हम लोग सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हाँ, हिंदू राष्ट्र धर्म को एक करने के लिए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र एक है। अच्छा, सब हिंदू भाई भाई। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर लगातार दिखाएंगे। चारों तरफ का दृश्य आप देखिए, ये दूर तक आप देखेंगे हजारों लोगों का हुजूम, ये गढ़ा से लेके गंज तक, जहाँ पर लोग इकट्ठा है। 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। हर तरफ भगवा ही भगवा दिख रहा है। बाबा और उनके भक्त हिंदुओं को जगाने के लिए जात पात का भेद मिटाने का संकल्प लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। बाबा का 160 किलोमीटर की दूरी का पूरा रूट मैप क्या है, अब मैं वो आपको बता देती हूं। बाबा किस रूट से पैदल ओरछा धाम तक जाएंगे, जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज बागेश्वर धाम से पदयात्रा की शुरुआत की। बाबा आज 15 किलोमीटर पैदल चलकर कादरी पहुंचेंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 22 नवंबर को 17 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और छतरपुर के पेप्टिक टाउन पहुंचेंगे। यहां पर वो विश्राम करेंगे। तीसरे दिन 21 किलोमीटर का सफर तय करके नौगांव के शांति कॉलेज में रात्रि विश्राम करेंगे और चौथे दिन नौगांव से 22 किलोमीटर का सफर तय करके देवरी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। पांचवें दिन वो 22 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, मऊरानीपुर पहुंचेंगे और फिर अगले दिन 17 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और घुघसी तक ये यात्रा पहुंचेगी।
17 किलोमीटर का सफर तय करके निवाड़ी और 28 नवंबर को करीब करीब ये सफर तय हो चुका होगा जब वो ओरछा तिगेला पहुंचेंगे। यहां पर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यानी कि 29 नवंबर को यात्रा ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन कर दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। सबका एक ही इरादा है, एक ही ध्येय है, हिंदुओं को एकजुट करना है, हिंदुओं को समझाना है कि एक है तो सेफ है। पद यात्रा में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। एक संत तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी चोटी से ही रथ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में तमाम तरह के श्रद्धालु इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु को यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये दमोह के बद्री बाबा हैं। आप देख सकते हैं ये अपनी चोटी से यहाँ पर रथ खींच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में इस तरीके से बद्री बाबा भारी रथ को यहाँ खींचते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है इसी तरीके से ये रथ को खींचते हुए ओरछा तक ले जाएंगे। इससे पहले बद्री बाबा जी प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में बटियागढ़ से अयोध्या तक 600 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अब परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आदेश से और आशीर्वाद से यह 10 दिनों का सफर 160 किलोमीटर का बाबा जी तीसरी यात्रा है। मकसद क्या है? देश को हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जातियों में बटा हिंदू समाज एकजुट होकर हिंदू बने और लगातार जो हमारे टैक्स और हमारे मंदिरों की आय से विधर्मियों का सहयोग किया जा रहा है वह बंद किया जाए, हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से दमोह के ये बद्री बाबा ये जब फरवरी में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान भी तकरीबन 600 किलोमीटर की यात्रा की थी। अपने बालों से ये इसी तरीके से रथ खींचते चलते जाते हैं और इस बार बाबा बागेश्वर के साथ ये पूरे 9 दिन 160 किलोमीटर इसी तरीके से रथ को खींचते हुए चल रहे हैं। बाबा की यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह और जोश बड़ा देखते ही बन रहा है। बुजुर्ग ढोलक लेकर भजन गा रहे हैं, भजन के धुन पर लोग नाच गा रहे हैं। यात्रा में शामिल लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं, राम धुन में लीन नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं मैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल क्यों रहे हैं? बाबा बागेश्वर को इसकी क्या जरूरत है? बाबा बागेश्वर ने यात्रा को लेकर जब इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हिंदू सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए पदयात्रा हो रही है। हिंदुओं को जाति पाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं के बीच जात पात की दीवार को मिटाना हमारा मकसद है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को बंटने से बचना होगा। हिंदुओं के बंटने का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं के पास अपने विचारों की तलवार है। मेरे पीछे लहराते हुए ये हजारों झंडे और पुलिस की बैरिकेडिंग, साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे। ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है, ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहाँ पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए। दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर तो पहाड़ पे भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। मकसद साफ है, बाबा बागेश्वर के दर्शन करना। और इस वक्त वो तस्वीरें, ये शायद पहली बार हो रहा होगा जब कोई हिंदू संत हिंदू राष्ट्र के लिए, मांग के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा पे निकला है। साथ में है बाबा बागेश्वर और हम बात भी कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, अमूमन इस तरीके के दृश्य जब झंडे लहराते हैं, हजारों की भीड़ होती है, पुलिस खड़ी है, सुरक्षा है, ये राजनेताओं की रैली में होता है। पहली बार ऐसा भारत का हिंदू जाग रहा है, ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा, ये लहराते हुए भगवा ध्वज ये बता रहा है कि इस देश में हिंदू एक है, जात पात से हिंदू ऊपर उठ रहा है और हर हाल में हम भारत को भव्य बनाकर हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में आया क्यों कि हिंदुओं को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? विस्तार से होती हुई कुरीतियां, चाहे वो
हमले हो रहे हों अथवा पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, बिछड़ी पिछड़ी बेटियां, बिछड़े पिछड़े लोगों के नाम पर लड़ाया जा रहा हो, बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हों, व्यभिचार किया जा रहा हो, ये इस देश को दर्शाता है कि इस देश में फूट बहुत है। इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे, ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की, ये तो आपने बता दिया, जात पात दूर करेंगे, साथ में चल रहे हैं, हिंदुत्व की भावना जवान है। हिंदू राष्ट्र की आपके मन में जो संकल्पना है, ये कैसे पूरी होगी? इसी से संभव होगी। लोग अपने अधिकार को समझेंगे तभी तो लोग हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अभी तो हिंदू एक ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, वो देखो उबाल तुम हिंदुओं का। दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते, हम हिंदुओं में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पर आपका मिशन साफ है, आपको हिंदुओं से जात पात मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं जाति की घरगणना होना चाहिए, हिंदुओं के अंदर भी सेपरेशन की बात आ रही है। आपको लगता है ये जरूरी है हिंदुओं का डिवीजन करना, जिस तरीके से बात निकल रही है? इस देश में 2 जातियां बना दीजिए, एक गरीब की एक अमीर की। वर्तमान में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। कभी इन लोगों की तरफ देखो, कभी विकास की तरफ देखो। गांव गांव में अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमराई हैं, शिक्षा नहीं है। इस देश का युवा उपद्रव करने के लिए इसलिए रेडी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। इस देश के युवा के हाथों में कलम पकड़ाई जाए, तर्कवादी सोच रखी जाए, और हिंदुओं को हम चाहते हैं वैदिक पद्धति की ओर हिंदू वापस आवे और हिंदू एक हो जावे। ये भी कहा कि इस देश में देखा गया राम मंदिर लेने में 500 साल लग गए, काशी मथुरा बाकी है। तमाम इस मिशन के लिए क्या आपकी और सोच बन के आगे आ रही है? यही उसकी एक सबसे बेहतरीन रणनीति है। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा को अगर हिंदुओं को चाहिए, इनको शूटर वाले दादा को बुलाओ, काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। सब अपने काम में व्यस्त हैं, सब बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं है, अपनी अपनी माया में सब व्यस्त हैं। राजनेता वोटों में मस्त हैं, चुनाव में मस्त हैं। अब इस देश को बचाने की बात कौन कर रहा, जात पात मिटाने की बात कौन करेगा? इसलिए अब हम सब हिंदुओं को 1 घंटा आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी गीता रामायण को सुरक्षित रखने की हर रोज की बात कर रहे हैं, हर रोज बिल्कुल देना पड़ेगा। और आपने ये भी कहा, कल जब मेरी बात हो रही थी, जिस तरीके से लगातार ये मस्जिदें हो रही है, मजार, कि कहीं कोई मजार अगर यही ना बना रहे बागेश्वर में, ये संकट दिख रहा है आपको? इस तरीके लोग, बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय, वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत अभी निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। आपने कहा कि आपको मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, और मुस्लिम अगर हैं भी तो वो भी आपके मुताबिक कन्वर्टेड रहे शुरू से। इस देश में जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। असली मुसलमान तो अरब में हैं, अरब के मुसलमान तो स्वागत ही करते हैं। तो जो यहाँ पर ईसाई हैं, कन्वर्टेड ईसाई हैं, इसलिए अब उन लोगों को बढ़िया मौका है।
400-500 साल बाद उन्हें इतिहास जगाने के लिए ये सब महात्माएं आ गए रोडों पर। कहने का मतलब अच्छा वापसी कर लो। तो अच्छा मौका है उन्हें। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंडिया टीवी के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं क्या? इंडिया टीवी के माध्यम आप से बिल्कुल दे रहे हैं। तुम तो मैसेज लो, भेज दो। क्या मैसेज भेजते हैं? आ जाएं, स्वागत है, वेलकम टू यू। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आप आगे। लेकिन एक और सवाल, आखिरी एक आध दो सवाल बचे। लंबी पदयात्रा, आपने ये कहा है जब तक भारत राष्ट्र नहीं बनेगा पदयात्राओं में आप चप्पल नहीं पहनेंगे। पादुका, हाँ। और ये नगदे पाँव जब भी पदयात्रा होगी हम तब यह पादुका प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता, ऐसा हमने सुना है। हमने अपने जीवन का तो एक हिसाब से त्याग ही कर दिया। हमारा कोई अपना सिद्धांत बचा नहीं। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे ना दान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मान चाहिए। हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। पदयात्रा पर निकलने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। मंदिर में विधि विधान से पूजा की गई, बालाजी का आशीर्वाद भी लिया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इस मातृभूमि से किसे प्रेम है और कौन नफरत करता है। इसलिए पदयात्रा में शामिल लोगों के साथ राष्ट्रीय गान उन्होंने गाया, तिरंगा फहराया और भीड़ ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। पद यात्रा की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ हुई। हजारों की भीड़ ने बाबा बागेश्वर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाबा बागेश्वर ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही पद यात्रा की शुरुआत की। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में भारत से ही नहीं बल्कि नेपाल से भी हिंदू शामिल हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोग बाबा बागेश्वर की सनातन पद यात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं? बाबा बागेश्वर से उनकी खुद की क्या उम्मीद है? समझिए अनुराग अमिताभ से इसकी रिपोर्ट के जरिए। बाबा बागेश्वर की 9 दिन चलने वाली हिंदू जोड़ो यात्रा में सिर्फ भारत से ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग अपने साथ समर्थन लेकर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी जो भीड़ है ये नेपाल से बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में जो सनातन एकता पद यात्रा है उसमें शामिल होने आई है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं और यहाँ पर बीते 24 घंटे से मौजूद है। की आप कहाँ से आए? हम जनकपुर धाम नेपाल से हैं। नेपाल से यहाँ तक किस भावना के साथ आए? हमारे जो गुरुजी ने जो पूज्य गुरुदेव महाराज ने जो संकल्प लिया है सनातन हिंदू एकता के लिए, तो हम पड़ोसी मुल्क नेपाल का हैं। वहाँ पर हम लोग 90% हिंदू हैं। वहाँ पर हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गया है। वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। जब हमारे मुल्क यहाँ सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी नेपाल में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इतना लंबा पैदल चलेंगे आप 2 दिन? वो तो नॉर्मल ही है। अरे हिंदू सनातन के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए तो हम लोग इतना ही नहीं, जब तक संकल्प पूरी नहीं हो तब तक चलने के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राम। जब तक प्राण है ये जान है, बागेश्वर धाम जी ने, सरकार ने
संकल्प लिया है कि अखंड भारत बना के रहेंगे, और लोगों ने उनने बोला भी हमें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा ये कहना है कि हमारे अगले में तुम्हारा क्या काम है, यही कहना है हमारा। और इसी के साथ जय जय श्री राम, एक का ही नारा, एक का ही नाम। ये इस भारत के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? भारत भी शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, जो कि एक लीडर बन के पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र की उसकी हर जगह हिंदू राष्ट्र की एक नारा जाना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं। जी भी बात करें तो आप भी चलोगे पैदल? हाँ चलूंगी, मैं भी पैदल चलूंगी। हाँ 160 किलोमीटर है। हाँ चलूंगी, हम लोग आए हैं जनकपुर से, आए हैं जनकपुर धाम से। नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ जाएगी चलने की? बालाजी के हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म स्थापना के लिए 14 साल का वनवास तक किए थे। अरे हम ही उन्हीं के संतान हैं। ये 12 वर्ष नहीं 12 जन्म लग जाए तो भी हम लोग चलने के लिए तैयार है। हम लोग धर्म से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय श्री राम। देख सकते हैं सिर्फ भारत से ही नहीं, तमाम हिस्सों से देश के और उसके अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग बाबा की यात्रा में शामिल होकर उन्हें समर्थन देने आए। क्या अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदुओं को जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक की ये पदयात्रा आखिर क्यों निकाली? बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का ओरछा धाम का कनेक्शन क्या है? आइए ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल बाबा बागेश्वर हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं। ओरछा धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर प्रभु श्री राम की पूजा भगवान के तौर पर नहीं होती बल्कि राजा राम के तौर पर की जाती है। 450 साल पहले यहाँ यानी कि 1574 में ओरछा में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया था। यहाँ से तत्कालीन राजा मधुकर शाह ने उनका राज्याभिषेक किया और उन्हें अपना राजपाट सौंप दिया। तब से ये माना जाने लगा कि यहाँ के राजा प्रभु श्री राम हैं और रोजाना उनके मंदिर में प्रभु श्री राम को सुबह शाम गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यानी कि ओरछा की महत्ता प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा बागेश्वर ओरछा तक पदयात्रा कर रही हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों से ठीक 2 दिन पहले अपने हिंदुओं को जगाने वाली पदयात्रा शुरू की। ऐसे में अब पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर कहा कि हिंदू राष्ट्र से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತರಹದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे हिंदू राष्ट्र को खतरनाक बता रहे हैं, तो वहीं तेलंगाना से बीजेपी विधायक और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता टी राजा खुद बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए तेलंगाना से मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पदयात्रा का उन्होंने आयोजन किया गया है। तो मैं 22 नवंबर के दिन छतरपुर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तेलंगाना राज्य से राजा सिंह मेरा नाम, मैं उस कार्यक्रम में आने वाला हूं। तो मेरे जितने भी जो मेरे सनातनीय हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू है और हिंदू राष्ट्र हमारा संकल्प है, ऐसी सोच रखने वाले महाराज जी की इस पदयात्रा को सफल करने के लिए एक हिंदू वीर 100 हिंदू वीरों को लाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जो महाराज जी की यात्रा 21 नवंबर से प्रारंभ हुई है और यह यात्रा 29 नवंबर तक चलेगी। तो जहां जहां जिस जिस क्षेत्र से महाराज जी गुजरेंगे सभी लोग महाराज जी का साथ देना, सभी लोग महाराज जी से जुड़ जाना, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा। और मैं महाराज जी की इस यात्रा में जुड़ने के लिए 22 तारीख के दिन 22 नवंबर के दिन आपके छतरपुर आने वाला हूं। भारत माता की जय, जय सिया राम।
बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पर सियासत हो रही है तो उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। संभल के चंदौसी में एक मस्जिद है, नाम है शाही जामा मस्जिद। विवाद इसी को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये श्री हरिहर मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत बता रहे हैं। लेकिन इससे लेकर विवाद तब बढ़ा जब कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कर दिया गया। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने एक पिटीशन फाइल की और संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने और वहां पर पूजा की परमिशन की मांग की। हिंदू पक्ष की याचिका पर सीनियर डिवीजन जज ने 2 ही घंटे में दूसरे पक्ष को सुने बगैर इस पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। जरा आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। और बवाल यहीं से, यानी कि जैसे इसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई इसी से बवाल भी शुरू हो गया और कोर्ट कमिश्नर को जामा मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दे दिया। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन ऑर्डर होने के 2 घंटे के अंदर अंदर ही एडवोकेट कमिश्नर हिंदू पक्षकारों को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच में 2 घंटे तक परिसर का सर्वे करते रहे। जामा मस्जिद पहुंच गए, 2 घंटे तक ये सर्वे भी किया गया। इस दौरान हंगामा भी हुआ, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से उतना बड़ा हंगामा नहीं हो पाया जितना इस सर्वे के बाद रिएक्शन से हो सकता है। आप सुनिए। संभल की जामा मस्जिद इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चा की वजह है क्योंकि चंदौसी कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि इस मस्जिद का सर्वे होगा। फौरन प्रशासन की टीम पहुंच भी गई। मस्जिद की अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुगल कालीन दौर में बनी हुई मस्जिद है, बाबर के जमाने में। और ये कहा जाता है कि बाबर ने अपने जो सलाहकार थे मिर्जा मीर बेग, उनको ये आदेश दिया था कि एक मस्जिद यहाँ पर तामीर की जाए। और अंदर की जो तस्वीरें हैं, देखिए गुंबद हो या फिर अंदर अहाते की बात करते हैं मस्जिद की, तो कुछ इस तरह से ये नजर आती है। और ये दावा है, ये आपको दीवार इसी तरह से जो मुगल कालीन इमारतें आप देखते हैं तो उसी तरह से चौड़ी चौड़ी जो दीवारें हैं वो आपको दिखाई देगी। और इसको भी संरक्षित किया गया है। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो मस्जिदें या दूसरी इमारतें हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इस मस्जिद को भी करीब 100 साल से ज्यादा से संरक्षित किया हुआ है और नमाज हालांकि यहाँ पर 5 वक्त की अदा की जाती है। तो हम अंदर इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दरअसल हिंदू पक्ष इसको हरिहर मंदिर की कह रहा है कि हरिहर मंदिर है। दरअसल संभल अदालत द्वारा सर्वे का आदेश दिए जाने और उसी दिन सर्वे किए जाने पर ही सवाल उठ रहे हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया, इतनी तत्परता दिखा दी गई। मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संगठन इस पर ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना यह है कि बिना उनका पक्ष सुने, बिना सर्वे की परमिशन से पहले उनकी राय जाने 3 घंटे के अंदर अंदर, आवेदन देने के मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर सर्वे का आदेश कैसे दे दिया गया, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं सुना गया। सवाल यह भी उठाया, सर्वे के आदेश के बाद उसी दिन सर्वे का काम कैसे शुरू हो गया। मुस्लिमों का कहना है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इसके पीछे राजनीति है। जामा मस्जिद जिसको लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि हरिहर मंदिर था, ये पहले तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तमाम तरह के दावे हैं। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, सर्वे हुआ है और अब संभल की जो जनता है या जो यहाँ पर नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। तौसीफ बोल रहे हैं। तौसीफ भाई, बताएं कि ये जो पूरा विवाद हम देख रहे हैं कि सर्वे के आदेश दे दिए गए, सर्वे हुआ और हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर था, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हिंदू पक्ष जो कह रहा है क्योंकि वो उनकी अपनी थिंकिंग है और कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के उसका भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने जो भी सम्मान किया उसका सर्वे कराया भी गया। माननीय सांसद जी भी साथ थे, उसके अलावा दूसरे प्रशासनिक अधिकारी साथ थे, बहुत सही ढंग में सर्वे हुआ। लेकिन ये चीज जब अभी कुछ 5 साल पहले बाबरी मस्जिद का एक फैसला आया, उसमें एक वर्कशिप एक्ट के बारे में खोला गया कि वर्कशिप एक्ट 1991 के 1947 में जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो ये बात बर्श एक्ट भी है और बाबरी मस्जिद के फैसले में ये चीज खोली गई, तो इसको बार बार फिर पता ना क्यों मुद्दा बना के दोबारा खोला जाता है। तो आप लोग कैसे, क्या कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, कोर्ट का ही रास्ता है, कोर्ट के हर फैसले का सम्मान है और जो भी कानूनी लड़ाई होगी वही कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी जैसे और जगह हो रही है।
इसके अलावा सब लोग सब शांतिपूर्ण, सब एक तरह से सब कुछ सही चल रहा है, नमाज भी हो रही है, सब कुछ है। आप भी संभली के रहने वाले? संभल के क्या नाम है आपका? मेरा फरमान खान। फरमान साहब, तो नमाज आप भी इसमें पढ़ते रहे? बिल्कुल, बचपन से ही? बचपन से नमाज पढ़ते रहे इसमें हम। अच्छा। कभी ऐसे नहीं हुआ। ये बाहर के लोग जो आए हैं, ये बाहर के, संभल के कोई ना था इसमें, सब बाहर के थे। हाँ, इस तरह की स्थिति अब ये संभल में स्थिति बिगाड़ना है और ये राजनीति फंडा। जाहिर है जो वहां पर बचपन से नमाज पढ़ रहा है तो उसकी अपनी आस्था और उसका विश्वास उस जगह से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें तो आपत्ति होगी ही। संभल मस्जिद विवाद में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि 1529 में मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष जाहिर है इन आरोपों से इनकार भी करेगा। मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि ये मस्जिद काफी पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी, वो ये कह रहे हैं, इससे ज्यादा समय हो गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात करना ये मात्र अफवाह है। क्या, कहां से इसकी शुरुआत होती है? आप लोग भी कोर्ट गए थे, क्या 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 चीजें हुई पूरी? देखिए, ऐसा है कि ये दावा जो है अचानक से पेश किया गया है। इससे पहले न तो हमें कोई नोटिस था, न कोई इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ हम चंदोसी में प्रैक्टिस करते हैं, सेशन कोर्ट में। अच्छा, प्रैक्टिस भी आप करते हैं? हाँ, तो मैं वहाँ मौजूद था। तब मैंने कुछ लोगों की हलचल देखी, तो मैंने ये जानकारी की कि आखिर ये क्या वजह है, ये किस तरह के ये साधु संत वगैरह जो हैं ये यहाँ पर टहल रहे हैं, कोई वजह हो सकती है। तो वहाँ पता ये चला कि शाही जामा मस्जिद संभल पर दावा डाल दिया गया है। इस बात का डाला गया है कि यहाँ पर पहले कभी जामा मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था, और अब हरिहर इसमें जो है हमें भी पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का तामीर किया है। हिंदू पक्ष के पास किसी तरह का भी कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है कि वो जो ये कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। क्या आप मस्जिद कमेटी के पास किस तरह की चीजें हैं, कब से है, अगर आप कुछ जानकारी दे सके? देखिए, तकरीबन 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इसको तामीर कराया था। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था पहले, किस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तकरीबन 500 साढ़े 500 साल हो गए, आज तक भी इस पर किसी हिंदू पक्ष ने इस तरह का बिना हमें बताए कोई दावा नहीं किया है कि ये हरिहर मंदिर था, और न उनके पास कोई सबूत है। जब सर्वे हुआ तो क्या चीजें हुई सर्वे में? आप मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। मुझे उसी टाइम डीएम साहब ने नोटिस तामील कराया था। सर्वे में कहीं भी किसी भी तरह का कोई सबूत इस तरह का वीडियोग्राफी में, सर्वे में नहीं पाया गया, जिससे ये ऐसा लगता हो या ऐसा महसूस होता हो कि यहाँ कभी मंदिर था भी या नहीं। या जब कोर्ट में ये मामला गया तो आप लोगों से कोई जवाब किसी तरह का मांगा गया था? नहीं, अभी तक कोई नहीं मांगा गया है। अब नोटिस जो सर्वे का आदेश दिया है उस मामले में आप नहीं, हमें तो पता भी नहीं था। अच्छा, एक हाँ, वन साइडेड ये हुआ है, एक पक्षीय हुआ है, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। देखिए, मुस्लिम पक्ष को नाराजगी ही इस बात को लेकर है कि ये सब कुछ वन साइडेड हो गया, उनका पक्ष भी नहीं जाना गया। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये वही जगह है जहां कल की अफ्तार होना है। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कल जुमे की नमाज से उससे पहले पूरे इलाके में पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ पीएससी और आरएएफ की मौजूदगी दिखाई दे रही है। डीएम और एसपी खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संभल की जामा मस्जिद का जो विवाद है वो अदालत में पहुंच चुका है और अदालत की तरफ से सर्वे का आदेश दिया जा चुका है। हालांकि पांचों वक्त की नमाज यहां पर हो रही है, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देखिए, जो भी मस्जिद के आने वाले रास्ते हैं यहाँ से देखिए, कैमरा पर्सन चंद्रभान से मैं कहूंगा कि वो सामने देखिए कि वहां पर भी बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, यानी कि वो बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। वहां से किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो फोर्स है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। जामा मस्जिद के बाहर पूरी तरह से तैनात की गई है और यहाँ भी किसी नमाज के वक्त के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा पुलिस यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी और ये एक रास्ता देखिए, इसको भी पूरी तरह से
बैरिकेड कर दिया गया है, इसको भी बंद कर दिया गया है। तो मस्जिद की तरफ आने वाले सिर्फ एक रास्ते को खोल कर रखा हुआ है ताकि जो नमाजी है वो यहाँ आकर वक्त से नमाज पढ़ सके और पुलिस यहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर पुलिस जब से आदेश हुए, क्योंकि सर्वे एक हो चुका है और हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि दोबारा भी सर्वे किया जा सकता है, तो कुल मिलाकर सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है वो यहाँ ना हो। देखिए, ये पूरा मामला मस्जिद से जुड़ा हुआ है तो सियासत तो होनी लाजिम सी बात है। समाजवादी पार्टी ने सर्वे का विरोध किया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क का दावा ये है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, सर्वे से कुछ नहीं होगा। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, 200 साल पुरानी मस्जिद है। जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। अब देखिए, मामला भले ही उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन चूंकि बात मस्जिद की है, चूंकि बात मुसलमानों के हक और हकूक की है, इसलिए इसमें हैदराबाद वाले भाईजान को तो आना ही था। इसलिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सर्वे को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, The Babri Masjid judgment has emboldened Hindutva groups to target Muslim places of worship across India. वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो जजमेंट आया उसके बाद से उन्होंने हिंदुओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो इस तरीके के मामलों में अब दखलंदाजी को थोड़ा सा और बढ़ाएं। अब ये देखिए क्या लिखा उन्होंने, पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यूपी के संभल के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के अंदर अंदर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया था। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। इसी तरह कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। अगर अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे मुकदमों को अदालतों तक पहुंचने से रोकना था। एक मस्जिद जिसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से इसे रूप में किया जा रहा है उसे सांप्रदायिक मुकदमे का विषय बनाया जा रहा है। अदालतों को इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए था। मुस्लिम संगठनों ने भी इस सर्वे को लेकर सवाल उठाया है। टाइमिंग को लेकर तो किया ही जा रहा है। अब जमीयत की ओर से जो कहा गया है वो भी आपके सामने रख दें, जरा इससे रोकें। जमीयत का कहना यह है कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल सकती हैं, जरा इसे रोक दें। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। देखिए, मौलाना मदनी ने आशा व्यक्त की कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जमीयत उलेमाए हिंद कानूनी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। देखिए, सहायता करना तो कहीं से भी कोई गलत नहीं है, इसके लिए तो कदम इंतजामिया कमेटी को उठाने ही चाहिए।